गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है आपका 18 नवंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करूँगा और आप सभी को उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फैक्ट भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक सेपरेट वीडियो जो हमारे 29 प्रदेश हैं उन प्रदेशों के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उस प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उस प्रदेश में ज़िलों की संख्या, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, इसकी एक अलग अलग वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी अरब सागर में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो उत्तरी अरब सागर में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण आपका 17 नवंबर को शुरू हुआ। इसका ऑप्शन डी से हो जाता है 17 नवंबर। इस चरण में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेनाएं हैं इनके बीच जो बढ़ती हुई जटिलता है इसके समन्वित संचालन क्या होंगे, शामिल होंगे। वैसे तो इस अभ्यास में तीन ही मुख्य होते हैं, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, लेकिन इस चरण में ऑस्ट्रेलिया भी इन सभी की नौसेनाओं के बीच जो बढ़ती हुई जटिलता है उसके जो है संचालन शामिल होंगे। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाता है आपका 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों को शुरू करने की घोषणा की है? तभी आपका हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों को शुरू करने की घोषणा की है। यह कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत का पहला चरण 3 प्रभावकारिता अध्ययन है और भारत में अब तक का सबसे बड़ा चरण 3 प्रभावकारिता परीक्षण भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में जो आपका 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेज़बानी आपका भारत करेगा। अब 2021 में करेगा तो 2020 में कौन कर रहा है? 2020 में इसकी मेज़बानी रूस कर रहा है। और यह जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था कल आपका 17 नवंबर को हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया था। 2021 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा वो हमारा भारत होगा। और जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद से 2012 2016 में भी भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसके बाद अब ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तीसरी बार अध्यक्षता होगी जो कि हमारा 2021 में भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तभी आपका 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हमारी भारतीय प्रेस है इसके द्वारा जो उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट थी इसकी गुणवत्ता की देखरेख के लिए 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। जब 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी तो उसी वर्ष से 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय ये भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है? जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद, ये आपके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है? तो अभी आपका हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने कुशल पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है। यह प्रणाली है क्या? यह प्रणाली बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल देती है। जो आपका कचरा होता है उसको मूल्यवान रसायनों में बदल देती है, जो आपकी पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली है। इस पिंसर उत्प्रेरक की छोटी मात्रा बार बार बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट
जैसे ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में बदल देती है। ऐसे ये प्रणाली है जो आपका बायोमास कचरा उसको मूल्यवान रसायनों में बदल देती है। इसकी जो तैयार की है वो आपकी IIT गुवाहाटी ने तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसको पंजाब का राज्य आयकर नियुक्त किया गया है? तो अभी आपके हाल ही में सोनू सूद को पंजाब का राज्य आयकर नियुक्त किया गया है। क्यों किया उन्हें और किसने किया? भारत के जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा सोनू सूद को पंजाब का, ये गलत आ गया, राज्य आयकर नियुक्त किया गया है। लॉकडाउन में इन्होंने बहुत से श्रमिकों की, प्रवासियों की मदद की थी, उनको उनके घर तक पहुंचाया था। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो इनके मानवीय कार्य थे, इसके लिए प्रशंसा अर्जित करने के लिए उन्हें उपाधि से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HDFC म्यूचुअल फंड के अगले प्रबंधक निदेशक और CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो HDFC म्यूचुअल फंड के जो आपके अगले प्रबंध निदेशक CEO होंगे वो आपके नवनीत मनोत होंगे। इसका ऑप्शन B सही हो जाता है। जो आपके नवनीत मनोत थे ये SBI फंड मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी थे और अब ये मिलिंद वर्वे की जगह लेंगे। अभी तक आपके HDFC म्यूचुअल फंड के जो निदेशक और CEO थे वो कौन थे? मिलिंद वर्वे थे। लेकिन अब इनकी जगह कौन आ रहे हैं? अब इनकी जगह नवनीत मनोत को नियुक्त किया गया है। और SBI जो फंड मैनेजमेंट है ये देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है, जिसके ये अभी तक कौन थे? मुख्य निवेश अधिकारी थे। और अब ये नवनीत मनोत आपके HDFC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और CEO होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्मल कुमार को किस प्रदेश का भाजपा प्रभारी नियुक्त किया गया है? निर्मल कुमार को पुडुचेरी का भाजपा प्रभारी नियुक्त किया गया है। निर्मल कुमार कौन थे? ये कर्नाटक के पूर्व विधायक थे, जिन्हें अब भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने इनकी नियुक्ति की है। कहाँ पर? पुडुचेरी में। अब नियुक्ति क्यों की है? क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर इनका अधिक ध्यान है। जहाँ पार्टी ने 2021 से बात के, गलत हो गया, 2021 नहीं आएगा। जहाँ पार्टी ने अब तक कोई भी सीट नहीं जीती है, तो 2021 में जो ये आगे के जो इलेक्शन होंगे, आपके जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश पर भी अपना ध्यान देना है। तो इसीलिए जो भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा हैं, इन्होंने निर्मल कुमार को, जो पूर्व विधायक थे कर्नाटक के, इनको पुडुचेरी का प्रभारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि समझौते का तहत विश्व बैंक को संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जो आपका DIPAM है, इसको सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। इसीलिए यह समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस के बीच? DIPAM और विश्व बैंक, इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो RBI ने आपका पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना क्यों लगाया है पंजाब नेशनल बैंक पर? यह जुर्माना पंजाब बैंक पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन किया पंजाब बैंक ने, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में कल्याण ज्वेलर्स के एक प्रभाव कल्याण डेवलपर्स ने 3 लग्जरी अपार्टमेंट परियोजनाएं शुरू की हैं? तभी आपका हाल ही में केरल राज्य में कल्याण ज्वेलर्स का जो एक प्रभाग है कल्याण डेवलपर्स, इसने 3 लग्जरी अपार्टमेंट परियोजनाएं शुरू की हैं। और ये जो परियोजनाएं आपकी कहाँ कहाँ? कालीकट, त्रिवेंद्रम और त्रिशूर में शुरू की गई हैं। त्रिवेंद्रम में कल्याण की और अपने पहले से ही परियोजनाएं चल रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली आती है आपकी गेटवे, जो कि आपकी वेनपाला वट्टोम NH बाईपास में है। दूसरी आती है अवंती, ये भी NH बाईपास UST ग्लोबल के पास है। तीसरी सेंट्रम आती है जो पितह में है। और चौथी आपकी सफ़ायर आती है जो आपकी पेरोकाडा में है। ये परियोजनाएं त्रिवेंद्रम में कल्याण की पहले से ही चल रही हैं और 3 परियोजनाएं कालीकट, त्रिवेंद्रम और त्रिशूर में भी शुरू हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं?
तो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति आपके एलोन मस्क बनने वाले हैं। जो उनका विस्तारित कारोबार था, इसमें $15 बिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के बाद, यह मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ने के बाद एलोन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। तो ये थे आपके कुछ आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल सके। आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप डायरेक्ट नेक्स्ट करंट 1111 डाल के भी हमें सर्च करके आप हमें सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।